कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। कबीरदास ने इस दोहे में अपने आप को राम का कुत्ता बताया है, मतलब राम का दास बताया है, राम का भक्त बताया है कि कबीरा कुत्ता राम का, मैं तो कबीर जो है वो राम का भक्त है। और मुतिया मेरा नाव, नाम मेरा मुतिया है। गले राम की जेवरी, गले में क्या है? राम नाम की माला है। जित खींचे तित जाऊं, और जहां खींचते हैं राम वहां मैं जाता हूं, उनके पीछे पीछे, उनके साथ साथ। एक और पंक्ति में कबीर ने कहा कि जो कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, जो एक दर का होई रहे, तो दूर दूर करे न कोई। मतलब जो व्यक्ति, जो भक्त, जो उपासक एक लक्ष्य को साध करके चलता है, वो कभी भी असफल नहीं होता। अगर उसके लक्ष्य अनेक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो दर दर दूर दूर होए, मतलब हर दर से उसको ठुकरा दिया जाता है, हर दर से उसको भगा दिया जाता है। लेकिन जब एक दर का हो ही रहे, जब एक दर का, एक दरवाजे का वही कुत्ता हो जाता है, तो दूर दूर करे ना कोई, कोई उसको नहीं भगाता। इन पंक्तियों में कबीर ने अपने आप को दास बताया, कुत्ते शब्द से अपने आप को दास बताया। अब आपने शोले देखी है, शोले में बीरू ने कहा बसंती को कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कुत्ता वर्ड गाली है। दैट मीन्स कि एक ही वर्ड अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग देता है। आज की इस वीडियो में मैं उस डॉग वर्ड कितने मीनिंग्स देते हैं आपके ईडियम्स में, आपके प्रोवर्ब्स में, कितने मल्टीफेरियस मीनिंग कैरी करते हैं वो अपने साथ, वो समझने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर, पूरा क्लास डॉग पे बेस्ड होगा। डॉग क्या क्या मीनिंग कैरी करता है, आइए देखते हैं। डॉग मतलब कुत्ता तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत टायर्ड है, थका हुआ है, टायर्ड मतलब थका हुआ, और इसके पहले आप अगर डॉग लगा देते हैं, डॉग टायर्ड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। तो डॉग का मतलब यहाँ पे क्या है? वेरी है, एग्जॉस्टेड। डॉग टायर्ड मतलब एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थक के चूर हो चुका है। अगर इसी डॉग में हम डॉग्ड कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जिद्दी, टिनेसियस। मतलब वो इतना डॉग्ड एटीट्यूड है उसका, इतना जिद्दी है वो कि वो जल्दी हार नहीं मानता। तो किसी व्यक्ति को जो जल्दी गिव अप नहीं करता, उसके लिए हम डॉग्ड यूज करते हैं। इसके बाद डॉग डेज किसको कहते हैं? डॉग डेज का मतलब होता है बहुत गर्मी के दिन, जो समर का टाइम होता है, उसमें जो टाइम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी वाले होते हैं, उसको हम कहते हैं डॉग डेज। ओके, डॉग ईयर्स, डॉग्स ईयर्स कर देते हैं इसको, डॉग्स ईयर्स है, डॉग्स ईयर्स। डॉग के कान है ना, ये किसके लिए यूज होता है? डॉग्स ईयर्स। डॉग्स ईयर्स यूज करते हैं हम जब कभी किताब के पन्ने कोने से मुड़ जाते हैं। आपने देखे होंगे कुछ किताब के पन्ने होते हैं तो वो कोने से मुड़ जाते हैं, है ना, बहुत टाइम यूज करते करते उसका कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं डॉग्ड ईयर। ओके, एक और इडियम आता है फिर, डॉग लाइफ, डॉग्स लाइफ है। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है अनहैप्पी लाइफ। कैसा जीवन? कुत्तों का जीवन। डॉग्स लाइफ, अनहैप्पी लाइफ, मतलब कहते हैं ना कुत्ते बिल्ली की जैसी जिंदगी हो जाती है, जब बहुत कैंटनक्रस लाइफ हो जाती है, झगड़ालू जीवन हो जाता है, तो उसको डॉग्स लाइफ कहते हैं। और एक इडियम आता है फिर, बिग डॉग। बिग डॉग किसको कहते हैं? बिग डॉग कहते हैं किसी बड़े आदमी को, किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में
किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोफेशन में जब वो बहुत बड़ा आदमी होता है तो उसे बिग डॉग कहते हैं, उसे बिग फिश भी कहते हैं, है ना। तो ये सारे देखिए, अब डॉग के कितने मीनिंग हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ डॉग का मतलब आदमी है, कोई रिनाउंड पर्सन जो बड़ा आदमी है उसे हम कह रहे हैं बिग डॉग। डॉग ईट्स डॉग, ये कहावत है कि डॉग्स ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है। कब कहते हैं ये तब कहते हैं जब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्रुएल्टी के साथ जहाँ कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, उसे हम कहते हैं डॉग ईट्स डॉग। इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि डॉग ईट्स डॉग कंपटीशन है, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, ठीक है। एक इडियम है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? जब बहुत तेज बारिश होती है, जब बहुत हैवी रेन होता है तो उसे हम कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, जब मूसलाधार बारिश होती है तो हम कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एक और इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग लाई। मतलब जो कुत्ता सो रहा है उसे सोने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो बातें पुरानी हो गई हैं, जो बातें हम भूल गए हैं उसे दफन रहने दो। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, अगर कुत्ता सो रहा है यानी बात वो सेटल हो गया है तो उसको सेटल रहने दो, अब उसे फिर से उभारने की जरूरत नहीं है, फिर से लाने की जरूरत नहीं है। गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स कहते हैं गो टू हेल को। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, कहते हैं ना गो टू हेल, तो वो वहां पे इडियम होता है गो टू डॉग्स भी कहते हैं हम। गो टू डॉग्स का मतलब होता है भाड़ में जाना। सिक लाइक ए डॉग, अगर कोई आदमी बहुत बीमार है, बहुत बीमार है तो उसके लिए यूज होता है ही इज सिक लाइक अ डॉग, है ना। आपने देखा होगा जब कुत्ता बहुत बीमार होता है, रोड खासकर स्ट्रीट डॉग जब बहुत बीमार होता है तो वो बिल्कुल इनकेपेबल हो जाता है उठने में, खाने में, पीने में, कोई उसको करने वाला नहीं होता है। और कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो ही इज सिक लाइक अ डॉग। इसके बाद एक प्रोवर्ब है एवरी डॉग हैज इट्स डेज, हर कुत्ते का दिन आता है। हर कुत्ते का दिन आता है मतलब यहाँ पे कुत्ता क्या है? यहाँ पे कुत्ते का मतलब आदमी है। हर आदमी का दिन आता है, हर आदमी के दिन बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो मुसीबतों में है, गरीबी में है तो हमेशा गरीबी में रहेगा, या आज बहुत अच्छे हालात में है तो वो हमेशा बहुत अच्छे हालात में रहेगा। एवरी डॉग हैज इज डेज, है ना। हर किसी का दिन बदलता है। कहते हैं हिंदी में कहावत होती है ना, 12 साल पर कोढ़ी के भी भाग्य बदलते हैं। तो सबके भाग्य बदलते हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है। एंड एवरी डॉग हैज हिज भी यूज होता है यहाँ पे और इट्स भी यूज होता है। सबके दिन होते हैं। ओल्ड डॉग्स लर्न नो न्यू ट्रिक्स। ओल्ड डॉग लर्न्स नो न्यू ट्रिक्स मतलब बूढ़ा तोता कुरान नहीं पढ़ता। मतलब जो लोग बूढ़े हो गए हैं, है ना, यहाँ भी डॉग का मतलब इंसान से है, आदमी से है, लोगों से है या एनिमल से है, कि उनको सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। बचपन में किसी को आप सिखाएंगे जिम्नाजियम करना, वो सीख जाएगा, ताइक्वांडो करना वो सीख जाएगा। अब उसे कहिएगा कि 40 साल की उम्र में ताइक्वांडो सीखो, उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी बॉडी उस तरीके से एडेप्टेबिलिटी नहीं होती। ओल्ड डॉग लर्न्स नो न्यू ट्रिक का मतलब है कि बूढ़े तोते कुरान नहीं पढ़ते, यानी कि बहुत एज के बाद कोई नई चीज़ सीखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज के टाइम में कंप्यूटर वगैरह है, जो पुराने ओल्ड एज के लोग हैं वो उतना अच्छा उसमें उतना स्किल्ड नहीं होते जितने कि नए जनरेशन के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो इजीली उसको ग्रास्प करते हैं।
Why keep a dog and bark yourself? Why keep a dog? क्यों एक कुत्ते को रखें और अगर हमें ही भौंकना है? इसका मतलब क्या है कि जिस काम के लिए हमने किसी को हायर किया है उस काम को उसे करने दो। अगर हमने कोई चौकीदार हायर किया है तो चौकीदारी वही करेगा। अगर मुझे ही चौकीदारी करनी पड़ती है तो फिर मैंने चौकीदार क्यों हायर किया है? ओके, तो वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं टाइपिंग करने के लिए तो टाइपिंग वो करेगा। अगर आप ही को टाइपिंग कर रही है तो देयर इज नो यूज हायरिंग हिम और हर। यहाँ पे ये यूज होता है वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ये इडियम आप, ये प्रभाव आप जानते हैं, सुना है आपने कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। मतलब जो लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं वो ज़्यादा एक्ट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। बार्किंग डॉग, भौंकने वाला कुत्ता, कम ही काटता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो ये सारे इडियम्स जो हैं वो डॉग पर बेस्ड है। डॉग उसका रूट वर्ड है और डॉग के अलग अलग मीनिंग लेके कैरी कर रहे हैं। ये सारे इडियम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को जो स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।